ये देखो भाई, ये देखो भाई, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ टाइम बॉन्डिंग एंड कंपाउंडिंग। वैसे तो अपने आप को ही दिखा रहा हूँ, पर टाइम बॉन्डिंग या कंपाउंडिंग आपकी वैल्यू बढ़ाती है या रियलिटी में वैल्यू कौन बढ़ाता है? देखो, कंपाउंडिंग का मतलब वो प्रोसेस है जो वैल्यू को इकट्ठा करती है, मतलब कि वैल्यू को एक जगह एक व्यक्ति के हाथ में देती है। ठीक है, लोगों से छीन के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज़ को हटाकर एक जगह के हाथ में देती है। ठीक है, तो या रियलिटी में तो कंपाउंडिंग आपको मनी देती है, बट कंपाउंडिंग ओवरऑल चलती किस में? टाइम बॉन्डिंग में। टाइम बॉन्डिंग क्या है कि अंत में आप पे क्या मनी यूटिलाइज हुई है। देखो एक चीज़ बताओ, पूरी स्टेट में एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होगी, फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू होगी, उसमें से कंपाउंडिंग आपको इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा दे देगी, आप सबसे वैल्यूबल इंसान हो जाओगे। ठीक है, बट आपको कितनी वैल्यू देनी है, वो कितनी वैल्यू आपकी तरफ शिफ्टेड हुई है, वो टाइम बाउंडिंग बताएगी। क्या टाइम बाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग में क्या वैल्यू कंपाउंडिंग से बढ़ती है? मतलब वैल्यू मतलब मनी या कोई भी आपकी जो भी इच्छा वगैरह जो भी है आपकी पहुँच, वो ये सारी चीज़ें जो आपकी खासियत है, विशेषता, कंपाउंडिंग से बढ़ती है या टाइम बाउंडिंग से? तो सिंपल सा देखो, कंपाउंडिंग यूँ 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 चल रहा है, ये कंपाउंडिंग वैल्यू अपर हो रही है। तो टाइम बाउंडिंग ये देखो, ये जो रेस कर रहा है टोटली, ये कम टाइम बाउंडिंग। टाइम इधर चल रहा है, वैल्यू इधर चल रही है, तो ये सारा क्या चल रहा है? अपने आप में एक यूनिट है। यूनिट क्या है? टाइम ही है एक पर्टिकुलर। यहाँ टाइम बाउंड हो जा रहा है, मतलब टाइम मुड़ जा रहा है। क्यों? अब टाइम इतना नहीं बढ़ रहा, वैल्यू जल्दी बढ़ रही है। कंपाउंडिंग में टाइम के संग बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। क्या यहाँ कंपाउंडिंग नहीं लग रही? लग रही है। अगर इसी डायमेंशन को, जो ये स्टेट डायमेंशन है, उसको इस डायमेंशन में देखें तो कंपाउंडिंग बढ़ रही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड एक्ट में भी देखो, ये छोटा सा सेक्शन क्या अपने आप में वो कर रहा है? देखो ये रहा, क्या कर रहा है? ये जो डाउन वाला पॉइंट है, ये है लॉस। लॉस में हमेशा खरीदो, फिर स्ट्रैटेजी आपके पुट अप करेगी। तो स्ट्रैटेजी मतलब एवरेजिंग, सीधी सी बात है वहाँ पे। और ये क्या हो गया? पीक पे ले जाएगी प्रॉफिट। जब ये गिर रही है तो समझ जाओ ये एक तरीके का एक्ट है जहाँ कंपाउंडिंग वर्क कर रही है। ठीक है, जब आप, क्योंकि आपने मान लो कोई भी प्रॉफिट लॉस करा, लॉस मतलब जैसे कोई लाइबिलिटी खरीदी, अब वो लाइबिलिटी स्ट्रैटेजिकल चल रही है और एज स्ट्रैटेजिकल एक्ट बना रही है। स्ट्रैटेजिकल मतलब मान लो आपने सोच समझ के दो जगह पैसा खर्च करना है, एक जगह लाइबिलिटी, दोनों ही लाइबिलिटी। जब भी आप अपनी तरफ से जेब से खर्च कर रहे होते हो तो आपको लॉस हो रहा होता है। मान लो आपने एक ई स्टेट खरीदी या कोई भी ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन खरीदने के बाद आप पे पैसे की कमी पड़ेगी, तो क्या कर दिया आपने? लॉस कर दिया। क्यों? इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट लॉस ही कहलाती है आपकी एक तरीके से, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आप पे पैसा नहीं रहता और बात रहती है आपकी लिक्विडिटी पे मेनली। तो लिक्विडिटी के बेसिस पर आप जब भी कुछ खरीदते हो, वो करते हो, तो लाइबिलिटी कहलाती है। पर लाइबिलिटी दो तरह की होती है। एक लाइबिलिटी वो जो रिटर्न करती है, जो रिटर्न करती है वो एसेट कहलाती है। और जो रिटर्न नहीं करती, जैसे लग्जरीज हो गई या कार में घूमना हुआ, तो जो अपने आप एक स्टेट एक्वायर करते हो, पर उस स्टेट को संभालने के लिए आप पे कोई वो नहीं होता, या वो स्टेट आपको रिटर्न नहीं देती, तो डेट मीन आप एक लाइबिलिटी खरीद लो जो कि कहलाती है टोटल लाइबिलिटी। एक होती है टोटल लाइबिलिटी और एक होती है एसेट। एसेट मतलब जो रिटर्न दे रहा है। ठीक है, वरना एसेट भी एक तरीके की लाइबिलिटी है जो आपने खरीदी है, कि वो आपकी लिक्विडिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो स्मॉल अमाउंट में लिक्विडिटी दे रहा है। आप कोई 1 करोड़ की ज़मीन खरीद लो और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे किराए पे चढ़ा दो, तो बहुत कम किराया आएगा, बट जब आप उसको बेच दोगे तो आपको वापस आ जाएगा। ऐसी आपकी लाइबिलिटी, आप कोई कार खरीद लो बड़ी सी और उस कार को बेच दोगे तो पैसा आ जाएगा। तो दोनों एक ही है, लाइबिलिटी ही है, बस एक लाइबिलिटी रिटर्न दे रही है, एक लाइबिलिटी रिटर्न नहीं दे रही। जो रिटर्न नहीं दे रही वो टोटल लाइबिलिटी, और जो रिटर्न दे रही है वो एसेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ भी यही है। लॉस मतलब जब आप पैसा लगा रहे हो, तो पैसा लगाने का टाइमिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? लॉस में हमेशा छोटी जगह पे पैसा लगाओ, सीधी सी बात। मैंने इसको मैथमेटिकली डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉस का मतलब ये है। लॉस का मतलब पैसे लगाने वाली जगह, जहाँ पे गिर रहा है सब कुछ, वहाँ पैसा लगाओ। जब पैसा लगाओगे तो यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करेगी। स्ट्रेटेजी मतलब आपने जिस भी ग्राफ, जिस भी स्टॉक्स में पैसा लगाया होगा, वो स्टॉक यही है, वो ये बताएगा कि या क्या ये अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही चलता है, अप डाउन अप डाउन।
तो अप डाउन का मतलब ये क्या वो परफॉर्मेंस भी कर रही है, यदि परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, अप डाउन नहीं होगा उसका ग्राफ। पर अप डाउन होना तो दैट मीन परफॉर्मेंस है, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब अप डाउन होता चला जाएगा, तो अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी प्रिडिक्टेबल में नहीं चलता है ग्राफ की, न्यूज़ स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट नहीं चलता, ऐसे चलता है बार्स की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बढ़ता घटता चला जाता है, ट्रेडिंग ऐसी चलती है रियलिटी की, उतार चढ़ाव चलता रहता मार्केट में। तो इसके बेसिस पर कंपाउंडिंग मेक होती है, ठीक है। अब कंपाउंडिंग तो मेक होती है, तो ये तो कंपाउंडिंग चल रही है। बट देखो यहाँ जब स्ट्रेटजी है तो यहीं से बात करती है, जब आप एक्ट कर देते हो, यही कि एक्ट करते टाइम पे आप लॉस कर देते हो चीज़ें, ठीक है। और ये जब एक्ट हो रही है तो ये एक्ट के टाइम पे क्या है, मतलब आपकी जेब से पैसा गया, आपकी स्ट्रेटजी पे लग गया। जैसे आपकी स्ट्रेटजी पे पैसा लग गया, स्ट्रेटेजिकल आपने लॉस मतलब इन्वेस्टमेंट करी थी, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी द्वारा लग गई, एक्ट होगी, देन आपको क्या देगी रिटर्न। ये टोटल क्या है, ये रिटर्न कौन दे रही है, टाइम बाउंडिंग। ये टोटल अपने आप में क्या प्रोसेस, टाइम बाउंडिंग। ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्शन है, जब ये रिपीटेड होता है तो ये कंपाउंडिंग कहलाता है। कंपाउंडिंग कैसे, देखो इधर आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर कह रहा हूँ, यहाँ से आपने बिट लगाई, अप डाउन हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस बने जा रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी जो एवरेजिंग करी आपने, यही चीज़ ये बढ़ रही है जो कंपनी, ये है कंपाउंडिंग। समय के हिसाब से टाइम के बेसिस पर कंपाउंडिंग बढ़ रही है। वैल्यू यहाँ पे अभी भी नहीं बढ़ रही, पर वैल्यू बढ़ेगी टाइम बाउंडिंग के बेसिस पर, ठीक है। टाइम बाउंडिंग के बेसिस पर वैल्यू, पर यहाँ पे कंपाउंडिंग बढ़ रही है। कंपाउंडिंग आपको मनी देती है रियलिटी में, ठीक है। कंपाउंडिंग वो चीज़ है जो लिक्विडिटी पे कन्वर्ट करती है किसी चीज़ को, यह भी लिक्विडिटी है, पर हाई लिक्विडिटी पे यहाँ पे कंपाउंडिंग चल रही है। तो इतने अपर लेवल पर जब लिक्विडिटी दे रही है तो उस लिक्विडिटी की कोई वैल्यू है, मतलब अमाउंट तो यहाँ भी दे रही है, अमाउंट यहाँ भी दे रही है, बस इस अमाउंट की कोई वैल्यू है। इस अमाउंट पे आप 10 पैकेट चिप्स का खरीद सकते हो, इस अमाउंट पे आप 1 पैकेट चिप्स का खरीद सकते हो। क्या ये टाइम बाउंडिंग, टाइम के संग ये बाउंड हो गया, टाइम बाउंड हो गया तो मतलब कम टाइम में वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, ये है कंपाउंडिंग। दोनों ही तरह की कंपाउंडिंग है। यहाँ जो कंपाउंडिंग चल रही है ट्रेडिंग बेस्ड कंपाउंडिंग चल रही है, अप एंड डाउन। यहाँ जो कंपाउंडिंग चल रही है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चल रही है। दोनों कंपाउंडिंग चलाओगे देन आपकी टाइम बाउंडिंग कहलाती है, ठीक है। टाइम बाउंडिंग की कहलाती है दोनों। 54 60% रिटर्न कैसे दे देते हैं एक स्टॉक्स में, टाइम बाउंडिंग करके, ठीक है। दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ करके इनिशियलाइज। मेन प्रोसेस ये है भाई कि स्ट्रेटजी लॉस में खरीदता है व्यक्ति, एक्ट में, एक्ट का मतलब क्या है, स्ट्रेटजी जब लगाता है देन एक्ट हो रहा होता है, समय के हिसाब से वैल्यू बढ़ती है, टाइम बाउंड में वो बेचता है और रिटर्न पाता है, ठीक है। वाई फकिंग कैलकुलेशन, क्यों मैं फकिंग कैलकुलेशन कहता हूँ, क्योंकि बिकॉज ये सब कुछ दे सकती है, मतलब अमेजिंग, कुछ भी अमेजिंग दे सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई या कुछ भी रिटर्न्स की बात हुई, वो अमेजिंग देती है, इसलिए मैं इसे फकिंग कैलकुलेशन कहता हूँ, क्योंकि कुछ भी दे सकती है। आपके ईयर्स कोर्स करते हैं आपके इन्वायरमेंट को, क्योंकि वे आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं एट अ सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं। सिंपल सा भी यहाँ पे मैनर समझने वाली बात ये है, जब टाइम बाउंडिंग की बात कर रहे हैं और कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा यहाँ पे ये है, स्टॉक अप एंड डाउन जा रहा है, स्टॉक अप एंड डाउन जाके गिर भी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मदद रखती है, वैसे 3 रखती है। फर्स्ट चीज़ आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप पैसा लगा कहाँ रहे हो, ठीक है, स्ट्रेटजी। सेकंड चीज़ आप पे इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, एक इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट फेक इन्वेस्टमेंट होती है। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि मार्केट को दिखाया मैंने अपने 100% मनी लगा दिया, रियलिटी में आपने 100% मनी नहीं लगाया, आपने केवल 40% मनी लगाया, क्योंकि आपको पता है मैं 400 स्टॉक फेल करूँगा, मार्केट को दिखेगा सिर्फ एक स्टॉक, मार्केट कौन, पूरी सोसाइटी को दिखेगा देखो कितना लकी है, एक स्टॉक से अमीर बन गया। नहीं, 400 स्टॉक्स खरीदता हूँ, 400 के 399 फेल गए, एक ने मुझे जिता दिया, ये है रियलिटी। और रियल क्या है, रियल ये है एक स्टॉक ने मुझे बना दिया, ये रियल है कि मैं अमीर बन गया, मेरा लक था, लक नहीं था, स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी से यही होती है। इन्वेस्टमेंट भी एक लाती है, इन्वेस्टमेंट में मार्केट के सामने दिखता है कि एंटरप्रेन्योर 100% मनी अपना लगा रहा है, आप भी लगा दो, इससे फ़ायदा क्या होता है, गरीब लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के मार्केट में लगा देते, तो मार्केट एकदम में डुबा देते हैं। क्यों, एंटरप्रेन्योर ने वहाँ पे सिस्टम करके रखा होता है कि मार्केट तो फैलानी है बात, तो मार्केट या मीडिया कोई भी फैलाई, मीडिया से भी 2 कदम आगे चलता है, तो मीडिया ने फैलाया और ये एंटरप्रेन्योर 100% लगा के रिटर्न ले रहा है, ठीक है भाई। रियलिटी में उसने 40% रिटर्न लगाया, 60% रुपये अपना चुपचाप स्विस बैंक या इन जगहों पे जोड़ रखा है, जो किसी को पता ही नहीं है, हिडन है।
ठीक है। तो 40% पैसे में खेला और 40% पैसे में खेल के बना लिया अपना। लोगों को लग रहा है वो 100%, वो 40% उसका 100% नेटवर्थ लग रही है कि उसने अपना पूरा पैसा लगा के लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जीत गया। ठीक है भाई, है दुनिया सोच रही है उसने लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करा या ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करने के बाद उसने 10 या 12% जीत लिया। ठीक है, पर एक एंटरप्रेन्योर जब कोई स्टॉक खरीदता है, स्टॉक बेचता है, एक एक स्टॉक में 250-250% रिटर्न ले लेता है। क्यों? और बाकी लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि उस पर स्ट्रेटेजीज है, उसे पता है कैसे खेलना है, उसे पता है जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कम मुझे उसको प्लेजिंग में रख के, प्लेजिंग मतलब उधार में रख के तुरंत पैसा लेकर मार्जिनल में लॉस को झेल कर तुरंत कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी गेन कर लेनी, उसे पता है। वो अपना पूरा दिन देता है क्योंकि उसे पता है मेरे को ये ट्रेडिंग पैसा दे रही है। दुनिया क्या करती है, दुनिया को गा के दिखाते हैं एंटरप्रेन्योर कि ट्रेडिंग में पूरे दिन नहीं लगना, ट्रेडिंग में पूरे दिन नहीं लगना। जिसके पास पेशेंस है ना, वो पूरे दिन भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पैसा दे रही है। वो एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस में आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी अपनी। यदि ड्यूटी नहीं दोगे तो आप लॉस करोगे। जो लोग यूँ कहते हैं कि मार्केट में आप पूरे दिन मत रहो, भाई पूरे दिन उनको एडवाइस दो जिन पे पेशेंस नहीं है। जिनके पास पेशेंस है वो पूरे दिन देके आपको मार्केट पैसा दे रही है, सीधी सी बात। जब मार्केट में देखोगे तभी तो स्ट्रैटेजी बनाओगे, तभी तो आइडिया लगाओगे, और जब आइडिया लगाओगे तो एग्जीक्यूट करोगे। देन तो सेकंड चीज़ आती है तीसरी चीज़ आती है पेशेंस। स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस। यदि किसी व्यक्ति के पास स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि सोच समझ के पैसा लगाना है। सोच समझ के मतलब पूरा पैसा नहीं लगाना अपने आप का, सिर्फ 40% या 10% ही पैसा लगाना है। आपको पता है कि एक स्टॉक अगर सही लगा दिया तो मुझे रिकवर हो जाएगी। लॉस कहने से डरना नहीं है, प्रॉफिट गेन करने से भी कुछ लालच, पागल नहीं होना। सीधी बात है, कामली रहो। जैसे स्टेट हो अपनी स्टेट चेंज मत करो। सिंपल सी प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस। जिस पे है वो पूरा दिन लगाए अपना। इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट कह रही है कि बस मुझे मनी चाहिए, तो आप उसको टाइम भी दो मार्केट को। आप मार्केट को डेली बैठ कर देखो, मार्केट को यूँ दिखाओ कि देखो भाई तू लॉस भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू गेन भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। है तो एक स्टेट। तो जब इतना केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको प्यार देगी। प्यार मतलब वैल्यू देगी, और वैल्यू देगी तो डैट मीन्स सीधा से सिंपल है। एक वुमेन के नेचर को जान लो। यदि वुमेन को केवल तुमने यूँ कहा मैं तेरा पति हूँ, देख मैं तेरे को खाने पीने की सब कुछ देता है, उसे प्यार भी चाहिए, तो सीधी सी बात है आप उसको दो। जब दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी तो आप सुख चैन में जियोगे। क्या है, स्ट्रेटेजिकल है, क्या है, इन्वेस्ट कर रहे हो और देन पेशेंस रख रहे हो। यूँ नहीं, अगर किसी दिन बीवी नाराज़ है तो ज़रूरी नहीं कि है इसने नाराज़ पत्ती कर दी, नहीं, पेशेंस रखो, अगले दिन वही मिठाई खिलाएगी। तो क्या है, 3 चीज़ें चाहिए, स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस। इन्वेस्टमेंट क्या है, आप अपनी ड्यूटी अपनाओ, आप अपना धर्म अपनाओ। क्या है धर्म, वैल्यू देनी है, इन्वेस्टमेंट देनी है। इन्वेस्टमेंट मतलब पर्टिकुलर डे जाना है, टाइम चाहिए मार्केट को, टाइम दिया, पैसा चाहिए मार्केट को, पैसा दिया है। अगर मार्केट लॉस दिखा रही है तो पेशेंस रखा, ठीक है। और खेलना स्ट्रैटेजिकली है, सीधी बात। क्या पूरी मनी से खेलना है, नहीं खेलना, थोड़ी मनी से खेलना है, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। ये है मार्केट एक बीवी की तरह, जिसको जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा, उतनी वैल्यू मिलेगी रियलिटी में तो, या और वह जितनी वैल्यू है आप उतने खुश हो, हैप्पी। और हैप्पी के लिए क्या कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी अपना रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो, या। और जब कभी कोई मन करे कि लड़ना झगड़ना है तो सीधी बात, लॉस देख लो, छोटे मोटे लॉस कर लो, छोटे मोटे पैनी बैंक्स में पैसा लगा लो और हार लो। क्या दिक्कत है, जहाँ लाखों कमा रहे हो वहाँ 1000 गवा दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। पर उन हज़ारों से अकल आ जाएगी 1000 रुपये से। जब 1000 रुपये लॉस करेगा तो पता तो चलेगी पैनी स्टॉक्स क्यों हारते हैं, जब उसमें दिमाग लगाओगे। जरूरी नहीं है हमेशा अपर हाई टेक में खेलना, नहीं, एंटरप्रेन्योर छोटे छोटे पैनी स्टॉक्स में भी पैसा लगा देता है। क्यों, उसे पता है पैसा नहीं देगा तो ब्राइट मनी तो देगा, कॉमन मनी नहीं देगा तो ब्राइट मनी देगा। ब्राइट मनी कौन, जो मार्केट से बाहर होती है, मतलब एक्सपीरियंस, नॉलेज तो देगा कि पेनी स्टॉक्स में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। फिर वो नॉलेज मैं अपने लाखों रुपए के बिजनेस में लगाऊंगा, देन मैं वहाँ से अचीव कर लूँगा। जहाँ मैं 1000 का लॉस कर रहा हूँ वहाँ मैं 1 करोड़ कमा लूँगा। जगह पता है ना मुझे, किस जगह पे लगा के मनी रिटर्न कर लूँगा। बस सीधी बात, छोटी जगहों से, छोटी मार्केटों से, सब्जी बाज़ार मंडी में जाके सीखो और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। क्यों, आपको पता है स्टॉक मार्केट पैसा देगी और सब्जी मंडी पैसा डुबाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, डुबाएगी तो एक्सपीरियंस तो देगी, ब्राइट मनी तो वो देगी, जल्दी ब्राइट मनी दे देगी, और जल्दी ब्राइट मनी की दे देगी तो कॉमन मनी आराम से ईजिली पा सकते हो। योग्य व्यक्ति सबसे ज़्यादा निर्भर करता है आपको सुनने समझने में। देखो मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, कितनी भी वो जो नॉलेज दे दूँ, निर्भर ये है योग्यता कौन है, और योग्यता धीरे धीरे बनती है समय के हिसाब से।
आपका लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होता है, लॉजिक बिल्ड होगा तब आपको इंजीनियरिंग आएगी, चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ये चीज़। और जो योग्य नहीं होता वो नहीं सीखता, वो इग्नोर कर देता है। जैसे गरीब व्यक्ति, सिंपल सी बात, मैं गरीब पैदा हुआ पर मैं गरीब मरूंगा नहीं, बिकॉज मुझ में चेंज करने की काबिलियता है, ये मेरी योग्यता है। कैसे आई? समय के हिसाब से आई। क्यों? मैं औरों को कहता रहता हूँ, देखो पहली बात तो मैं सुपर इंटेलिजेंट था, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि भाई गलतियों से सीखो, अपने आप को थोड़ा कम इंटेलिजेंट बनाया। क्योंकि कम इंटेलिजेंस से ये फ़ायदा है, अगर टॉपर बन के घूमोगे ना तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आपने और जिसने सीखना छोड़ दिया मतलब वो लॉस कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ा जुआ क्या खेल रहा है, वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि वो अपर में चल रहा है। अपर में नहीं चलना। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ब्रिलियंट इतना दिमाग है कि बचपन से मेरा दिमाग बहुत ब्रिलियंट है, बट धीरे धीरे समय के हिसाब से मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अपना दिमाग थोड़ा नॉर्मल बच्चों की तरह लाया। क्यों? मुझे चाहिए था भाई कि मैं लॉस फेस करूँ। जब लॉस फेस करूँगा तो मुझे कई स्ट्रैटेजीज आएगी, कई अक्लमंदी आएगी, जो नहीं केवल अपनी कल्पनाओं में जीऊँ, नहीं, रियलिटी को जब पढ़ूँगा जानूँगा देन मैं एग्जीक्यूट करना समझूँगा। केवल न्यू स्ट्रैटेजीज निर्भर नहीं करती, न्यू सर्कमस्टेंसेस को फेस करना भी निर्भर करता है। इसलिए कहता हूँ हर बार न्यू स्ट्रैटेजीज और न्यू सर्कमस्टेंस। क्यों खाली स्ट्रैटेजीज नहीं कहता? क्योंकि स्ट्रैटेजीज कल्पना होती है, सर्कमस्टेंस वो होता है जो एक्ट होता है, जो रियलिटी होती है। मान लो कल्पना कर ली मैं 1 करोड़ कमा लूँगा, पर तुम्हें ये नहीं पता 1 करोड़ की वैल्यू क्या होती है, 1 करोड़ में क्या क्या पा सकते हो, तो वो क्या है? एक्ट। तो आप कभी कमा ही नहीं सकते, क्योंकि 1 करोड़ तो एक आंकड़ा बना लिया आपने, 1 के पीछे 7 जीरो, पर आपको ये नहीं पता कि 7 जीरो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप 1 से 10 बनाने में भी कितनी हालत ख़राब हो जाती है। तो पहले ये जाना, ये आपको योग्य बनाएगी, और जब योग्य बन जाओगे तो अपने आप 1 के बाद 10 जीरो भी आ जाएगी, 1 के बाद 11 जीरो भी आ जाएगी, या 12 13 14 15 जितनी होगी अपने आप आ जाएगी योग्यता पे। आप जितने योग्य होगी तो होते चले जाओगे, उतनी चीज़ें आती चली जाएगी। जितने दुखों को, अनफेवरेबल चीज़ों को अपनाते चले जाओगे, आपकी फेवरेबल चीज़ें आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें देगी। अच्छी चीज़ें मतलब अमेजिंग देगी। अमेजिंग क्यों? अनफेवरेबल चीज़ें 10 और 11वीं चीज़ फेवरेबल। हमेशा एक नियम मान लो कि 10 में से 9 चीज़ें मेरे अनफेवर की हो और एक चीज़ फेवर की हो, क्योंकि वो एक फेवर मुझे उन 9 का दुख का निपटारा दे देगी। वो एक खुशी, एक पल वो खुशी का बढ़िया है, बाकी 10 में से, बाकी 9 में से एक पल खुशी का बढ़िया है, बाकी 9 दिन तो मैं रोऊंगा, क्योंकि वही मेरा डेवलपमेंट करेगी, वही मेरा इंप्रूवमेंट करेगी। सीधी सी बात है भाई। जब तक आप सर्कमस्टेंसेस को फेस नहीं करोगे, स्ट्रैटेजीज बढ़िया तरीके से बिल्ड नहीं कर पाओगे और क्लियर नहीं कर पाओगे स्ट्रैटेजीज को। क्योंकि स्ट्रैटेजीज जितनी क्लियर होगी, काल्पनिकता जितनी उधरेगी, उतनी वास्तविकता दिखेगी, उतनी रियलिटी बनेगी, उतनी रियलिटी परखेगी। यही चीज़ टाइम बाउंडिंग में भी यही हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आपका एसेट या स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मूंड की तरह बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, मूंड की तरह बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब कि मान के चलो शादी का बंधन ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में बंध तो गई अपने साथ। वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि जीवन भर साथ देना है। अब रंडी रोना डेली का है, वो क्या है? ट्रेडिंग। सामान्य सी बात है कि भाई अप डाउन स्वभाव का नेचर, कभी नमक ज़्यादा खाने में, कभी नमक कम खाने में, ये क्या है? ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म क्या है भाई? शादी का बंधन तो बन गया, डिवोर्स तो लेना नहीं मुझसे, और जब डिवोर्स ले गई तो डेट मीन आपका टोटल लॉस हो चुका। फिर अब क्या है? दूसरी शादी करके दूसरी मार्केट पटानी। सीधी सी बात भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि बिन तेरे बिन जी ना पाएंगे ना, जीना तो है सनम, वो बात अलग है, तू नहीं तो कोई और। ये है मार्केट। मार्केट के सामने कभी ऐसी बात मत कहो, वरना मार्केट कहेगी नहीं दे रही, बुरा मान जाएगी। तो फिर क्या है? छोटी छोटी चीज़ों से मनाना पड़ता है, छोटे छोटे लॉस करने पड़ते हैं, देन आपको प्रॉफिट मिलता है बड़ा बड़ा। तो ये है मार्केट। मार्केट बिहेवियर है। देखो, दिस इज द बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? प्रवृत्ति। और प्रकृति क्या है इसकी? मार्केट है ये। और क्या? सीधी सी बात भाई, स्टेट है, वूमेन है, और हम क्या है? मेल। हम क्या है? पर्सन। हम क्या है? क्रिएटर। हम क्या है? गॉड। इसके लिए हम इसके एंटरप्रेन्योर है, और ये हमारी गैम्बलिंग। सिंपल सा फंडा है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन क्या है? मार्केट एंड एंटरप्रेन्योर का रिलेशन। अब देखो, सीधी से फंडा यहाँ पे समझ में आया? कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे ग्राफ आपको छू रहा है, कैसे स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहे हो, और स्ट्रेटेजी करने के बाद देन एक्ट कर रहे हो। एक्ट करने के बाद ये चीज़ें रिपीट हो रही है, मतलब कि पहले आप लॉस कर रहे हो, लॉस करने के बाद स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बाद एक्ट, एक्ट के बाद रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मतलब कि प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? एक तरीके से कि भाई वो प्रॉफिट ये है एसेट, कि एसेट ने जो रिटर्न दिया, एसेट को रिटर्न दिया, देन वापस सेल कर दिया एसेट को,
सेल करने के बाद क्या हुआ, एक लार्ज अमाउंट में टाइम बाउंड हुआ। मान लो एक रियल एस्टेट खरीदी, रियल एस्टेट जब खरीदी तो मनी लॉस हो गया, लॉस क्यों हो गया, मनी सारी की सारी उस ई स्टेट में चले गई, अब हम कहीं और नहीं दे सकते, तो हमारे मनी क्या हो गया, लाइबिलिटी में खड़, वो लाइबिलिटी क्या कर रही है, जब हमने उस लाइबिलिटी में स्ट्रेटजी कर लिया कि भाई ई स्टेट मुझे रिटर्न देगी, ठीक है हैं, और जब मैंने उसे एक्ट कर दिया, एक्ट क्या कर दिया भाई, मैंने खरीद ली, तो अब मेरे पास पैसा नहीं है, पर मुझे समय के बाद पेशेंस रखने के बाद पैसा आया, थोड़ा थोड़ा पैसा आया, देन मैंने 1 साल तक पैसा कमाया किराए के फॉर्म में, मतलब रेंट के फॉर्म में, ठीक है, फिर देन मैंने उसको सेल कर दिया, टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, और जब टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ी तो मैंने उसको सेल कर दिया, सेल करने के बाद मैंने 1 करोड़ का बेचा था, मैंने 1 करोड़ से 10 लाख रुपए कमाए, 5 सालों में 10 लाख रुपए कमाए रेंट से, और 40 लाख रुपए मैंने कमा लिए जब मैंने उसे 5 साल बाद बेचा, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए मैंने उससे ऐसे कमा लिए, ठीक है, 1 करोड़ का खरीदा, 5 साल उसे होल्ड रखा, तो जब तक रेंट जो बना एसेट से वो बना 10 लाख रुपए, और 1 करोड़ 40 लाख में उसे सेल करा, टोटल मतलब 1 करोड़ 50 लाख का मैंने क्या बोलते एक तरीके से प्रॉफिट कमाया, या यूँ कह लो कि मेरी मनी गई और वापस मुझे लौट के आई, और 50 लाख का मुझे टोटली प्रॉफिट हुआ, रिटर्न हुआ, ठीक है, 1 करोड़ 50 लाख रुपये रिटर्न हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 50 लाख का, तो वो जो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है मुझे 5 साल में हुआ है, और ये 5 साल में जो ओवरऑल अमाउंट है, अगर मैं इसको छोटे छोटे टाइम के बेसिस पे भी बांट लूँ कि इतना, तो वो एक कल्पना होगी मात्र, पर ये टाइम बाउंडिंग होगी, क्या कंपाउंडिंग चलिए या चलिए, जब तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं, मतलब 1 करोड़ से 50 लाख कैसे मिलते हैं, 50% मिले, 50% मतलब सालाना के 10%, क्या कंपाउंडिंग 10% पे चली थी, नहीं, कंपाउंडिंग एक एंड टू एंड रिजल्ट पे चलती है, ठीक है, यही कंपाउंडिंग होती है कि समय के हिसाब से बढ़ती चली जाती है, 50 साल बाद मान लो 50 साल बाद 5 साल बाद उसकी 1 करोड़ 50 लाख है, क्या 10 साल बाद 1 करोड़ 50 लाख होती, नहीं, माना कि 10 लाख रेंट तो उतना ही मिलता, 10 लाख से हो जाता डबल 20 लाख, और उसकी प्लॉट की वैल्यू कितनी हो जाती, 2.5 करोड़ रुपये, कैसे भाई 1 करोड़ 50 लाख से अगले 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 2.5 करोड़ पहुँच गई, बल्कि रेंट तो बढ़ा चलो 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए हैं, और 1 करोड़ 60 लाख के बाद हो सकता था 40 लाख और बढ़ने चाहिए थे, पर ये तो 40 लाख बढ़े ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ही 90 लाख और बढ़ गए, 90 लाख क्यों बढ़े, 2.5 करोड़ कैसे हो गया उस प्लॉट की वैल्यू है, 2.5 करोड़ पे कैसे रिटर्न पाए 10 साल बाद, ये है कंपाउंडिंग, ठीक, कंपाउंडिंग एंड टू एंड रिजल्ट पे निर्भर करती है, कंपाउंडिंग ये नहीं कि आप बीच में निकाल लो, बीच में नहीं निकाल सकते, बीच में आप किसी भी पॉइंट को अगर ब्रेक कर दोगे डेट मीन आप उसी बेस पर कंपाउंडिंग पाओगे, कंपाउंडिंग टाइम के साथ चलती है, आपने 5 साल का और पेशेंस रख लिया, देन आपको मिल गई रिटर्न, क्या रिटर्न मिल गई भाई, सीधी सी बात है, आपको रिटर्न मिल गई कि भाई आपको 90 लाख रुपये और मिल गए, 90 लाख रुपये और मिल गए, टोटल 2.5 करोड़ रुपये मतलब कि मिले थे उस टाइम पे, तो 90 लाख और मिल गए, पर मिलने तो 40 लाख चाहिए थे, क्योंकि 5 साल बाद जब आपने बिठाया तो 5 साल में आपको 40 लाख मिले हैं, फिर उसको भाई 5 साल की जगह 10 साल बाद निकाला, तो 10 साल बाद आपको मतलब कि टोटल 10 साल बाद निकाला तो आपको मिले क्या बोलते हैं 2.5 करोड़ रुपये, ऐसा क्यों, 90 लाख और कैसे बढ़ गए उन 5 सालों में, आगे 5 सालों में कैसे होगा, यही होती कंपाउंडिंग, कि कंपाउंडिंग आपके मनी के बेसिस पर चलती है, वैल्यूबल वैल्यूज़ के बेसिस पर चलती है, एसेट्स के बेसिस पर चलती है, वो एसेट बढ़ता चला जाता है समय के हिसाब से, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है, ये टोटली आपका टाइम बाउंडिंग कहलाती है, और आपका कंपाउंडिंग रिजल्ट देती है, ठीक है, सेट अ थ्योरी सिंपल मैकेनिज्म, 3 चीज़ें आपको चाहिए, मैंने पहले बताया मनी से रिलेटेड 3 ही चीज़ें, आइडिया, इन्वेस्टमेंट, देन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको अपनी ड्यूटी, उसके लिए अपनी ड्यूटी अपनानी पड़ेगी, उसके लिए प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, और थर्ड चीज़ पेशेंस रखना पड़ेगा, यूँ नहीं कि बीवी नोक झोंक कर दी, नमक वमक में ऊपर निचोड़ा तो आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, आप अगर अपनी प्रोडक्टिवनेस ख़राब करोगे तो वो आपकी वैल्यू ख़राब करेगी, सीधी बात, लुगाई के सामने सीधी सी बात है, वैल्यूबल रहो, प्रोडक्टिव रहो, प्रोडक्टिव का मतलब ये है ना तो ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन, आप नॉर्मल रहो, न्यूट्रल रहो, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ हल्का फुल्का नोक झोंक चलता है, दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है, बट ये बिहेवियर है, बिहेवियर अप डाउन चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ पेशेंस रखो और धीरे धीरे सब सुधर जाता है, ये चीज़ होती है, पर सुधरता तभी है जब एग्जीक्यूट कर दो पॉइंट्स को, शादी करने से पहले लुगाई यूँ कहो सुधरी हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता, शादी करने के बाद लुगाई सुधरती है, अगर आपको सुधारनी आती है, सुधारने का मतलब ये नहीं मार पिटाई करना, सुधारने का मतलब ये है आप उसको कुछ अब उसके फेवर की चीज़ें दो तो वो आपको अपने फेवर की रिटर्न देगी, दिस इज़ द पॉइंट,
लोग गवार होते हैं, कहते झाड़ू लेके सुधारेंगे। बेटा अभी उसकी वो है ऐसी, अगर होती टेढ़ी तेरी चीज़ तो वही झाड़ू तुम्हारी गांड में घुसेड़ देती। सीधी सी बात, व्यक्ति को सीधा नहीं समझना चाहिए। सीधी कीड़ कभी बहुत टेढ़ी भी हो जाती है, इसलिए फिर तुम्हारी गांड मांगली करके रखती। शादी से पहले बतेरे करने जाने कहते हैं, लोगाई को सुधारना आना चाहिए, सुधारने के चक्कर में खुद ही सुधरे पाते हैं। हाँ, इसलिए पेशेंस रखो। मार्केट के सामने उछलोगे तो उठा के फेंक देगी मार्केट बाहर। सिंपल सा कॉमन लॉजिक है उसका कि भाई मुझे वैल्यू चाहिए, देन मैं वैल्यू दूंगी। मुझे इन्वेस्टिंग चाहिए, देन मैं एसेट्स दूंगी, एसेट से रिटर्न दूंगी। और एसेट को सेल कर दोगे तो वापस आप पे क्या आएगा? प्रॉफिट। आप पे जो प्रॉफिट आया, जो मेनली आपको मिला रिटर्न, वो एसेट हो गया। ठीक है, बेच खरीदते टाइम पे वो लायबिलिटी कहलाएगी, और मिलते टाइम पे मतलब डेबिट होते टाइम पे वो एसेट कहलाएगा। कि एक एसेट डेबिट कहलाता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, एक क्रेडिट लायबिलिटी कहलाता है या। ठीक है, सिंपल सा समझो, यही चीज़ है। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब आना और क्रेडिट मतलब जाना, उधारी। तो लायबिलिटी मतलब कि उधारी। क्या हम कोई एसेट खरीदते हैं, क्या वो लायबिलिटी कहलाता है या? पर जब कोई हम एसेट बेचते हैं या लायबिलिटी बेचते हैं, क्या वो एसेट कहलाता है या? सिंपल सी बात। ठीक है, डायमेंशंस के बेसिस पर चेंज हो रहा है। टाइम बाउंडिंग, कंपाउंडिंग, सिंपल सी बात ये हो गई कि टाइम बाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग क्या है। और भाई टाइम बाउंडिंग वो है जो ओवरऑल मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष एंड टू एंड। आप यूँ सोचो कि 5 साल में आपने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये बनाए। ठीक है, तो आपने हर साल 10% बनाया नहीं, आपने 5वें साल में 50% बनाया। क्यों? ऐसे तो आप 10 साल में मान के चलो, 5 साल में तो आप 50% का रिटर्न ले रहे हो। 10 साल में आप कितने का रिटर्न ले रहे हो? 2.5 करोड़, मतलब कि 25 गुना रिटर्न ले रहे हो, मतलब 250% का रिटर्न। क्या आपने वो 25 गुना नहीं, 2.5 गुना, मतलब कि 2.5 गुना रिटर्न ले रहे हो, मतलब 250% रिटर्न ले रहे हो। क्या आपने 250% मतलब कि हर साल 25% की ग्रोथ करी थी? नहीं। तो यही कंपाउंडिंग होती है। 5 साल में आपको लग रहा कि हर बार क्या बोलते हैं, मैं हर साल 10% की गेस्ट कर रहा था, और 10 साल बाद जब उस वैल्यू 2.5 करोड़ पे आपने टोटल अचीव करा, तो 2.5 करोड़ पे मतलब कि आपने हर साल क्या बोलते हैं 25% रिटर्न पाया था? नहीं। 5 साल के बेसिस पर तो 10% चल रही थी, 25% कैसे बन गई 10वें साल पे? यही टाइम बाउंडिंग होती है। टाइम बाउंडिंग एंड टू एंड रिजल्ट होता है, और कंपाउंडिंग एंड टू एंड रिजल्ट पर ही काम करती है। कंपाउंडिंग मतलब कि आपने जितने समय तक लिमिटेड करी है, जितने समय तक आपने होल्ड करा है, उसके बेस पर जो उसकी वैल्यू बनी है वो आपको रिटर्न दी। यहाँ भी यही सिंपल वर्ड चल रहा है। ये चल रहा है टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया जब ये रेस हुई, कंपाउंडिंग इसकी यूज़ होने लगी, तो कंपाउंडिंग यूज़ होने लगी तो वैल्यू अप हो गई। मान लो वैल्यू यहाँ अप होती तो आपके बेसिस यहाँ गिनी जाती, आपकी वैल्यू यहाँ गिनी जाती। ठीक है, यहाँ होती तो यहाँ गिनी जाती, यहाँ होती तो यहाँ गिनी जाती। तो ये कंपाउंडिंग की वैल्यू, ये क्या है, अलग अलग टाइम पे टाइम बाउंडिंग्स बनी जा रही है। टाइम बाउंडिंग मतलब कि एंड टू एंड रिजल्ट, आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आपको क्या रिटर्न मिलेगा। आपने देखा यहाँ पे तो आपको ये आपकी टाइम बाउंडिंग होगी, मतलब कि T1। ठीक है, जब कंपाउंडिंग की बात हुई तो कंपाउंडिंग टाइम के बेसिस पर चल रही है। टाइम के बेसिस पर मतलब कि समय के साथ बढ़ रही है। पर एक समय में आके कंपाउंडिंग बहुत एक्सट्रीमली राइज करने लगी। एक्सट्रीमली राइज मतलब मान लो 100 रुपये में आप 0.1 रुपये कंपाउंडिंग कमा रहे हो। कैसे? 1 रुपये कमा रहे हो 1%, उस 1% का भी 1 रुपये मिल रहा है, तो वो बहुत 0.001 हुआ। धीरे धीरे वो 0.001 1 रुपये के बराबर पहुंच गया, तो वो 1 रुपये धीरे 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 वापस वही ऐसे करके ये एक्सपोनेंशियल बनने लग जाता है। इस टोटल ग्राफ को टेट्रा एक्सपोनेंशियल कहते हैं। टेट्रा एक्सपोनेंशियल मतलब कि ऑपरेटिंग चल रही है 2 डायमेंशन ऑपरेटर्स, या क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन एक्सपोनेंशियल रेशो। 2 डायमेंशन एक्सपोनेंशियल रेशो मतलब कि एक्सपोनेंशियल की पावर के ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर, 2 की पावर 2, टेट्रा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सिंपल मीनिंग।